तो चलिए बेटा, हाँ, कहाँ तक हम लोग का हो गया था? कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स। अच्छा, कॉन्वेक्स में आपको दिक्कत आ रही है कह रहे थे ना? यस। अच्छा, यूजेस की बात हम लोग की चल रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ-कहाँ बेटा यूज़ करे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका पूछा जा सकता है। बेटा इनको वहाँ पे यूज़ करोगे जहाँ पे आपको क्या चाहिए रहेगी, इमेज या लाइट दूर तक चाहिए रहेगी। जैसे कि आपकी टॉर्च हो गई, सर्च लाइट हो गई या जो व्हीकल की हेडलाइट हो गई। ठीक है? इसमें क्या होगा, इसमें जो आपकी पर्टिकुलर बल्ब होगा वो कहाँ पे रखा होगा? फोकस पे रखा होगा। ठीक है? और जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होगा क्या होगा? बहुत ही पैरेलल बीम ऑफ लाइट देगा। ठीक है? कॉनकेव मिरर में याद रखिएगा। ठीक है? अब मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर। पहले जाए तो उसकी लाइट ऐसी आती है। हाँ, अरे तो आगे मिरर लगा होता है ना। अब ये मैंने आइडियल एग्जांपल लिया है ना। आइडिया समझते हो कि कुछ एयर में पार्टिकल्स से प्रेजेंट है, लेकिन कुछ तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। अब चलते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं? बताएंगे? और सर जिसके सरफेस इनर पे जो होता है सर पॉलिश होता है और हाँ, जो बर्स्ट आउटवर्ड होते हैं इस तरीके कुछ है ना। यस इस तरीके के आपके क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं और इनका रिफ्लेक्शन यहाँ से होता है बेटा। आउटवर्ड होता है। हाँ, इसमें आपको याद रखना है कि इसमें बेटा हमेशा आपकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। कहने का मतलब है इसको आप कभी भी पेपर में नहीं दे पाओगे। और इसमें बेटा एक और चीज बता दूं, इसमें जो फोकस, जैसे मान के चलो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पैर वो रखा है इन्फिनिटी पे, रे आ रही है तो ये यहाँ पे मिलेगी नहीं, लेकिन तुम्हें यहाँ से क्या लग रहा होगा, ये डाइवर्ज कर रही है। समझना आता हो ना मंत्र? कॉनकेव मिरर होगा, अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस पे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है? डेफिनेशन इसकी आएगी, व्हाट इज मीन बाय टर्म कॉल्ड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है? एंड कॉन्वेक्स में क्या लगेगा आपको कि पैरेलल आ रही है और वो क्या कर रही है, डाइवर्ट करे। ठीक है? डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें आप देखोगे आपके पास क्या है, पैरेलल आ रही थी, आपको क्या लग रहा है कि फोकस से क्या हो रही है, डाइवर्ज कर रही है, मतलब निकल रही है ऐसे ही। ठीक है? बोलिए कोई दिक्कत? इसमें बस दो ही केस होते हैं बेटा, एक ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो और फिर दूसरा कहीं पे भी रख लो, इनके बीच में। हमेशा इमेज क्या ये दूसरी इमेज क्या होती है, पोल और फोकस के बीच में। तो दिक्कत प्रिंसिपल ऑफ फोकस। प्रिंसिपल लिमिट से पोल गया अपने, प्रिंसिपल ये होती है प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है? बोलिए आगे बढ़ा जाए, वो दिक्कत तो नहीं है इसमें? सर इसमें इमेज कहाँ बनेगी तो इमेज ये पोल और फोकस के बीच में ये बन रही इमेज, यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है? पहले डाला, ऐसा लगेगा फोकस से डाइवर्ज हो रही है। सर इसमें इमेज कहाँ बनेगी। इसमें तुम्हारी फोकस पे है छोटी सी किंतु से। ठीक है? यहाँ देखो इस टेबल में तुम्हारा लिखा भी हुआ, इसको बाय हार्ट रट लेना, मैं तो कह रहा हूँ। समझा मैंने दिया, लेकिन इसे रट लेना भी, पूछा जरूर जाएगा। ठीक है? अब बेटा इनका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? कभी शॉपिंग मॉल गए, फिनिक्स गए, मॉल गए होंगे, उसमें नीचे गाड़ी पार्क कर रहे होते हो तो कुछ रोड इस तरीके की होती है नीचे से, है ना? और यहाँ पे देखोगे एक मिरर लगा होता है, ये कुछ इस तरीके का, है ना? ये मिरर लगा होता है। तो तुम अगर यहाँ पे आ रहे होगे तो तुम्हें इस मिरर में दिख जाएगा कि यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं आ रही है। यस बोलो भाई, ये सुनो। यस सर। तो इनको हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पे हम लोग को छोटी सी स्क्रीन पे बड़े का व्यू चाहिए होता है। ठीक है? ताजमहल में जाओगे आगरा में जो है, तो वहाँ पे छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, पूरे ताजमहल की उसमें फोटो दिखती है। कैसे दिखती है? सेम फिनोमेना से। ठीक है? जो गाड़ी के आपके साइड की मिरर होते हैं, गाड़ी में साइड में जो लगा, याद है साइड में, हेडलाइट में कौन सा लगा है, कॉनकेव, साइड में कौन सा लगा है, कॉन्वेक्स। क्योंकि आपको क्या देखना है, पीछे की पूरी रोड थी, सारी गाड़ियां थी। तो दिक्कत, बोलिए इतनी चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है? अब बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं इसके। ठीक है? इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यू कार्टेशियन सिस्टम का। देखेंगे, मैंने बताया था ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसकी एरी सरफेस पॉलिश्ड है। बोलिए, आप पोल को ट्रीट करोगे ओरिजिन की तरह। ओरिजिन मतलब इसका क्या है, 0,0। जो इसके राइट साइड होंगे, याद रहे उनकी डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब कहने का क्या है कि अगर कॉन्वेक्स में इमेज यहाँ पे बन रही होगी तो ये क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में ऐसा हो रहा होगा, सब इधर बन रही क्या होंगी, नेगेटिव 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 नेगेटिव, सिर्फ यही पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये इस आदर्शन क्योंकि ये उस साइड बन रही, पोल के मतलब ओरिजिन की इस साइड बन रही है। क्वेश्चन बेटा इससे आते हैं, मैं इसीलिए तुमको समझा रहा हूँ इस चीज को। ठीक है? अब सेम फंडा क्या होगा, इसके अगर इधर जा रहे हो तो नेगेटिव, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हो, हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है चाहे जो भी मिरर हो। ठीक है?
ऑब्जेक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? यू से। इसके डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यस। ठीक है। अब बेटा आपकी बात आती है फोकस की। तो तब भी एफ, फोकस एफ। वी बताता हूँ क्या होती है। यू आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, वी आपकी इमेज की डिस्टेंस होती है। इमेज का फॉर्म। इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। एफ क्या होता है? जो उसकी फोकल लेंथ होती है। तो यू आपने बताया ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ जो यहाँ बन रही प्लीज। जो आपकी फोकस यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। जरूरी से ये भी इस साइड ही आता है, तो ये नेगेटिव ही होगा, है ना? बोलो। सिर्फ नेगेटिव, बस ये भी पॉजिटिव होगा सर कि वी डिपेंड करेगा। अगर इधर बन रही, इधर बनी, मतलब पॉजिटिव किस इसमें होगा? इससे पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, इससे पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव, बाकी इनमें नेगेटिव, क्योंकि इमेज क्या हो रही है, कर बन। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? यस और नो? ऑब्जेक्ट खुद ही देखो हमेशा इधर रखा हुआ है। बस आपने कहा था यहाँ पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। बता रहा है वो, बता रहा है। यहाँ तक क्लियर है? एक्स क्लियर है कॉन्टेंट? यस। अब बेटा इस एक्स एक्सिस के अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है या इमेज ऊपर बन रही है, तो वो क्या होगी? उसकी हाइट पॉजिटिव में होगी। और इमेज को हम लोग क्या कहेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब वो खड़ी हुई है इमेज, ठीक है। और बेटा अगर नीचे बन रही होगी तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इन्वर्टेड और रियल, ठीक है। बोलिए, याद है कि नीचे बन रही है तो इसकी क्या होगी? माइनस, क्योंकि हाइट से क्या है? वाई एक्सिस के नीचे बन रही है, सॉरी एक्स एक्सिस से क्या बन रही है? नीचे बन रही है। कोई दिक्कत? पक्का। इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, ठीक है। कर लेंगे, यस। आगे बढ़ा जाए, यस। ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है फंडा, जैसा आपको करना है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अब ये बेटा आपका होता है मिरर का फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इसको आप क्या करोगे? रे डायग्राम बना के तब यहाँ पे लिखोगे कि f कैसा होगा, u कैसा होगा और v कैसा होगा, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? खुद सोचो, कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा है, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होगा? उसकी इमेज कैसी बन रही है, उससे बड़ी बन रही, छोटी बन रही है, कैसी बन रही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। H1 H हाँ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कभी तुम ऑब्जेक्ट को नीचे तो रख नहीं सकते हो, हमेशा एक्स के ऊपर ही रखोगे। तो अगर मान के चलो हाइट ऑफ द इमेज बेटा नेगेटिव आ रही है, तो उसका मतलब क्या है? इमेज नीचे बन रही होगी, और नीचे बन क्या होता है? क्या होती है? रियल। बोलो, रियल एंड इन्वर्टेड। यही बता रहा है कि a negative sign in the value of the magnification indicates that the image is what? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। और पॉजिटिव क्या बताता है? कि वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? यस और नो? ठीक है। अभी हम लोग इतना करते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं। रिफ्रैक्शन आप क्या करेंगे हम लोग कल? इंट्रो दे दूंगा हल्का सा? यस। दे दूं? एक काम करना, घर में एक बाल्टी पानी भरना, ठीक है, थोड़ा यहाँ तक का, उसमें एक सिक्का डालना, ठीक है। जब तुम सिक्का डालोगे तो तुम देखोगे वो हल्का सा तैर के ऊपर आ चुका है, पड़ा वो नीचे होगा लेकिन तुम्हें हल्का सा उठा हुआ सा दिखेगा, ठीक है। इस फिनोमेना को करके आना, फिर से बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिए पहले।